स्टूडेंट, अगर आप एक प्याले के अंदर एक बॉल रखते हैं और आप जानते हैं अगर आप बॉल को पॉइंट पोजीशन ओ से, जो कि अभी रेस्ट में है यानी रुका हुआ है, इसको पोजीशन ओ से डिस्प्लेस कराएंगे यानी मूव कराएंगे पॉइंट ए तक, यानी यहाँ पे मैं बॉल को ड्रॉ करता हूँ कि बॉल को पॉइंट ओ ए तक ले आए। अब जब आप इस पॉइंट पे लेके आए तो जब आप यहाँ से इसको रिलीज करेंगे, आप जानते हैं कि जब आप इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो बॉल जो है वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ आएगा यानी रेस्ट की तरफ आएगा, और उससे ये होता हुआ जो है दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा। लेकिन ये इक्वल हाइट अटेन नहीं करेगा, यानी जितनी हाइट इसकी थी, जितनी हाइट पे ये गया था, उतनी हाइट पे इस साइड पे ये नहीं जाएगा, बल्कि इस साइड पे ये सिर्फ इस पोजीशन पे मौजूद होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट अब कम हो गया है, यानी पहले इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक था, लेकिन जब ये दूसरी साइड पे गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कम हो गया। अब इसकी क्या रीजन है आपको पता जी, आइडियल सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर हम सपोज करते हैं जी कि इसमें फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी जो इस गिलास यानी इस जो प्याला है और इस बॉल के दरमियान, इस गेंद के दरमियान जो रगड़ है, जो फ्रिक्शन है वो मौजूद नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है। इस वजह से जो अगर बॉडी यानी ओ से ए तक जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, हम आइडियल सिस्टम में उसको राइट साइड पे, उसके लेफ्ट साइड पे यानी बाईं तरफ भी उतना ही डिस्टेंस सपोज करती है। लेकिन जो जब प्रैक्टिकल बात आती है तो आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब इसकी इसकी वजह यह है जी कि आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया था, इस ऑब्जेक्ट को फ्रॉम पॉइंट ओ टू पॉइंट ए तक मूव करने के लिए इतनी हाइट इसने अटेन की, वो इसके अंदर स्टोर हुई थी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी ऐसी एनर्जी जो बॉडी को हाइट की वजह से मिलती है, क्योंकि आप बॉडी इसको दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्स इसको दोबारा नीचे खींचेगी विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। अब जब ये बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी तो आप देखते हैं कि इसके दरमियान जो रगड़ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इसकी एनर्जी को जाया कर रही है, जिसकी वजह से जब ये बॉडी मीन पोजीशन पे आएगी, इनर्शिया की वजह से अपने मोशन को बरकरार रखते हुए जो है सिर्फ इतनी हाइट अटेन कर पाएगी, बिकॉज अब इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है जो इसके पास पॉइंट ए पे थी। बहुत सारी इसकी एनर्जी जो है वो फ्रिक्शन की मद में जाया हो चुकी हुई है। तो इसी तरह से जब ये बॉडी यहाँ पे आएगी तो यहाँ से दोबारा इसने कुछ हाइट अटेन कर ली हुई है, और एनर्शिया जो है ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचेगी, और ये दोबारा से अपनी मीन पोजीशन की तरफ यानी रेस्टिंग पोजीशन की तरफ आएगा, और अपनी इस पोजीशन से आगे मूव करता हुआ कुछ इस पोजीशन तक आ जाएगा, जो कि हाइट जो होगी अब इसकी जो पॉइंट बी पे आया था जब ये, तो उससे भी कम होगी, ये पॉइंट सी है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट और कम होगा, बिकॉज जब बॉडी यहां से मूव करके आई थी तब इसने फ्रिक्शन की मद में अपनी एनर्जी जाया की, तो ये बॉडी यहां तक आ गई। तो आप देखेंगे हर पोजीशन पे जब ये यहां से यहां पे जाएगी फिर ये इधर आ जाएगी, तो इधर भी इसका जो है वो फ्रिक्शन की वजह से इसने एनर्जी लूज की, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होगा कि बॉडी जो है एट रेस्ट में आके रुक जाएगी। अब अगर आप इसकी एक वेव ड्रॉ करें तो वेव आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि यानी एक अगर हम वेव ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से इसके अंदर चेंजेस आती हैं वेव के अंदर। यानी यहाँ पर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि फर्ज करें ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मीन पोजीशन को यानी ओ को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये पॉइंट जो है ये एक एक्सट्रीम है जिसको हम पॉजिटिव कह रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कह लें, और ये दूसरा एक्सट्रीम है जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिख रहे हैं। तो जब ये पॉइंट ए पे था तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से इसने जो है अपने मीन पोजीशन की तरफ यानी रेस्टिंग पोजीशन की तरफ हरकत करनी शुरू की। तो आप देख सकते हैं ये अपनी रेस्टिंग पोजीशन की तरफ आ रहा है, यहाँ तक ये मीन पोजीशन की तरफ आ गया। लेकिन यहाँ से आप देखेंगे जैसे ही बॉडी यहाँ से आगे मूव करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि नीचे एक्ट कर रही है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है, ये उसके मुखालिफ सिमत में जब एक्ट करेगी तो आप देख सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। तो वेलोसिटी में कमी आने की वजह से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जी इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम हो गया, और अब ये इतनी पोजीशन से वापस चली गई। अब जब पॉइंट बी पे आएगी वहां से फिर वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से अपने मीन पोजीशन की तरफ जा रही है। अब जब ये मीन पोजीशन की तरफ आ गई तो इनर्शिया की वजह से अपनी मोशन को बरकरार रखते हुए दोबारा जो है वो दूसरे एक्सट्रीम की तरफ जाएगी जो कि सी है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट इसका फिर कम है, तो यहाँ से ये मूव करती हुई वापस अपने मीन पोजीशन यानी सी से वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ। तो इस तरह से हर जो वाइब्रेशन है, यानी एक वाइब्रेशन इसकी कब होती है जब ए से बी की तरफ जाए और बी से वापस ए की तरफ आए, यानी जो है कंप्लीट वाइब्रेशन। लेकिन इसमें वाइब्रेशन जो है उसका साइज साथ साथ ही स्मॉल होता जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट और कम हो गया, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट और कम। तो हर जो वाइब्रेशन है, हर ऑसिलेशन के केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है कम होता जाएगा, और फाइनली ये ऑब्जेक्ट जो है वो जो है रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा। आप देखें
कि इसकी जो वाइब्रेशंस के अंदर जो डिक्रीज आया है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डिक्रीज आपको नजर आ रहा है, इसकी वाइब्रेशंस के अंदर जो डिक्रीज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से आप देख रहे हैं, तो ये इसका एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड में यानी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है किसी भी बॉडी की फ्रॉम मीन पोजिशन, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड के अंदर अगर आप देखें तो वेरिएशन से कमी आ रही है। ये क्यों आ रही है? बिकॉज डैम्प इसकी जो वेव्स हैं वो डैम्प की जा रही हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से इसकी जो वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डैम्प हो रहा है, और उसके डैम्प से मुराद की उसके अंदर कमी आ रही है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता से रुक रहा है। तो इसलिए आप देखें तो अब यही वाला ऐसी जो वेव्स होती हैं जो कि किसी रेजिस्टिव फोर्स की प्रेजेंस में अपने एम्पलीट्यूड को कम करती जाती है। रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे क्या है? नहीं, ऐसी फोर्स जो रोकने वाली होती है। यहाँ पे वो फोर्स जो है वो रेजिस्टेंस, वो आपकी फोर्स जो है वो जो है फ्रिक्शन है, रगड़ है, ठीक है। तो उस रगड़ की वजह से इसमें कमी आती जा रही है, जिसकी वजह से फाइनल रुक जाता है। इसी तरह अगर आप पेंडुलम के अंदर देखते हैं तो पेंडुलम अगर आप एक स्ट्रिंग के एक किसी रिजिड सपोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग और एक पत्थर बांध दें और आप उसको मूव कराएंगे, तो इसकी अगर आप देखेंगे इसके भी जो एम्पलीट्यूड है यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी में कमी आती जाएगी और फाइनली रुक जाएगा। उसकी वजह क्या है कि एयर रेजिस्टेंस होता है और इसके दरमियान फ्रिक्शन भी होती है जो कि स्ट्रिंग और वो जो सपोर्ट के साथ अटैच होता है। स्प्रिंग मैथ सिस्टम को देख लें, उसके अंदर भी यही चक्कर है कि उसके अंदर भी आप देखते हैं कि उस ग्राउंड और उस मैस उस स्प्रिंग के साथ फ्रिक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से स्प्रिंग आपका फाइनली एट रेस्ट हो जाएगा। अब ऐसी जो वेव्स प्रोड्यूस होती है उनको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, या जनरली आप ये बोलें जी कि रियल सिस्टम के अंदर यानी एक जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आप सिस्टम जो आपके सामने आएगा वो एक डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज आप फ्रिक्शन को भी ओवरकम खत्म बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते लेकिन आप मिनिमाइज कर सकते हैं। इसी तरह एयर रेजिस्टेंस भी जो है वो मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो कि डैम्प्ड ऑसिलेशंस को प्रोड्यूस करने में जो है इफेक्ट करता है। अब इसकी अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं इसी फिनोमेनन के ऊपर, आप जो है जो आपके गाड़ी के या किसी भी व्हीकल होती है उसके जो शॉक्स हैं, ठीक है, शॉक्स हैं वो बनाए जाते हैं। यानी आपकी अगर गाड़ी एक बम्प एरिया से, यानी अगर सड़क के ऊपर अगर बम्प्स हैं यानी ऊपर नीचे सरफेसेज हैं इस तरह से हैं, तो आप देखेंगे अगर आप गाड़ी से बहुत स्पीड के साथ आ रहे हैं और आपकी गाड़ी के साथ अगर शॉक नहीं लगे हुए, तो आप जो है वो बहुत सीरियस इंजरी आपको यानी बहुत ज्यादा आपको चोट लग सकती है, गाड़ी आपकी उलट सकती है। उसकी रीजन क्या है कि अब जब गाड़ी आप यहाँ से गुजर रही थी तो ये बम्प था, यानी ये अनइवन सरफेस थी, ऊपर नीचे जो है सरफेस थी, जिसकी वजह से जब गाड़ी ने जो है वो यहाँ से जब गाड़ी गुजरेगी इस बम्प से, तो आप देखेंगे कि बम्प गाड़ी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करा रहा है। तो अपवर्ड के जब ये अपवर्ड जाएगी तो ग्रेविटी इसको वापस नीचे खींचेगी, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तब तक प्रोड्यूस होगा जब तक ये गाड़ी अप एंड डाउन मूव करती रहेगी, जब तक ये एक्सेलरेशन रहेगा। अब अगर आप गाड़ी के साथ खाली स्प्रिंग भी लगा दें, टायर के साथ खाली आपने स्प्रिंग लगा दी इस तरह से, स्प्रिंग से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी रीजन क्या है कि स्प्रिंग खुद जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा, यानी वाइब्रेटरी मोशन प्रोड्यूस करेगा, वो भी इसके साथ मूव करेगा। लेकिन अगर आप स्प्रिंग के साथ ये पिस्टन जो कि ट्विन ट्यूब्स शॉक हैं जो कि इसके जो एक्सेलरेशन उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है। किस तरह से? इसके दो प्रोसेसेस होते हैं। ये आपके स्प्रिंग के साथ यानी स्प्रिंग लगा होता है, और यानी मैं अगर ब्लैक कलर के अंदर शो करूं आपको तो स्प्रिंग होगा, और स्प्रिंग के साथ जो है फिर ये स्प्रिंग के अंदर ये शॉक्स जो है लगे होते हैं। जब स्प्रिंग जो है बम्पी सरफेस के ऊपर यानी ऊपर नीचे सतह के ऊपर हरकत करता है, जब गाड़ी यहां से गुजरेगी तो स्प्रिंग जो है नीचे की तरफ जाएंगे। जब स्प्रिंग नीचे की तरफ जाते हैं तो आप जानते हैं कि जो पिस्टन होगा ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। पिस्टन कंप्रेस होगा, यानी पिस्टन स्प्रिंग आपके कंप्रेस हुआ तो पिस्टन कंप्रेस हुआ। पिस्टन कंप्रेस हुआ तो इसके केस में जो इसका ऑयल है, यानी इसके अगर आप पार्ट्स की बात करें तो इसका अपर माउंट है जो गाड़ी के ऊपर गाड़ी के साथ ऊपर उसका जो बॉडी है उसके साथ अटैच होता है। उसके बाद लोअर माउंट है जो कि आपकी गाड़ी का जो एक्सल होता है उसके साथ अटैच होता है, और इसी तरह से इसके अंदर जो है ऑयल मौजूद है और एक पिस्टन मौजूद है जो कि मूवेबल है। तो गाड़ी जब अगर आप पहले कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेशन के केस में जो है गाड़ी का जो स्प्रिंग है जब वो बेंट होगा तो स्प्रिंग जो है उस ये जो पिस्टन है ये इस ऑयल से मूव करेगा। पिस्टन के अंदर छोटे छोटे सुराख हैं जो कि ऑयल के अंदर बहुत प्रेशर है, यानी ऑयल प्रेशर मौजूद है। जब ये आपके पिस्टन मूव करेंगे डाउनवर्ड तो इसमें से ऑयल जो है ऊपर निकलेगा जो कि
बहुत आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, जो कि इस पिस्टन की मूवमेंट को स्लो करेगा। इसके अंदर प्रेशर मौजूद है, जिसकी वजह से आपका जो स्प्रिंग है वो जब वापस बेंड करेगा यानी अपवर्ड जाएगा तो वो स्लो, मतलब उसकी उसकी काफी हद तक उसका जो प्रेशर है वो कम हो चुका होगा। फिर जब वो एक्सटेंशन में आएगा, जब आप स्प्रिंग आपका एक्सटेंड करेगा, तो उस वक्त अगर आप देखें तो ऑयल अब सारा ऊपर चला गया है। वो ऑयल अब जब स्प्रिंग यानी पिस्टन जब ऊपर मूव कर रहा है तब भी उसको ऊपर जाने में प्रॉब्लम है। उसका ऑयल जो है बहुत मुश्किल से इन सुराख से जो है वो निकल के आएगा। तो ओवरऑल जो पिस्टन है उसके आपके स्प्रिंग को बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर इन सेकंड्स वो आपके स्प्रिंग को न्यूट्रलाइज करा देगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है वो काफी हद तक वो जो जो है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाती है, और लाइक आफ्टर 3-4 सेकंड आपकी गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है।